भैया राजा बनने की क्वालिटी सब में नहीं होता। राजा राजा वो होता है जो चुनाव अकेले नहीं हारता, पूरी पार्टी को हरा देता है। ये होती है राजा बनने की क्वालिटी, जो क्वालिटी मेरे में है। नमस्कार दोस्तों, आज 26 साल बाद बीजेपी दिल्ली में जीत गई और केजू इस बार हार गए और उसके पार्टी के बहुत सारे विधायक हार गए, जिसमें से एक सर जी थे। जब सर जी से मैंने पूछा कि सर आप हार गए, आप क्या अपने आप को फील कर रहे हैं, तो सर ने कहा, भैया राजा बनने की क्वालिटी सब में नहीं होता। राजा राजा वो होता है जो चुनाव अकेले नहीं हारता, पूरी पार्टी को हरा देता है। ये होती है राजा बनने की क्वालिटी, जो क्वालिटी मेरे में है। और सर बोले कि राजा वही होता है जो एक बार हारे और बैठे नहीं, तो हार गया तो उससे क्या फर्क पड़ा। और मैं केजू जी से कहना चाहूँगा कि देखिए केजू जी, मैं ये चुनाव हारा हूँ और आप भी हारे हैं, इसमें गलती आपकी नहीं है, इसमें पूरी गलती है उस चाय वाले की, क्योंकि मैं चुनाव से पहले उस चाय वाले से मिल लिया था और उस चाय वाला देश चला रहा है और दूसरा है एमबीए चाय वाला। भाई ये मैं चुनाव हारा हूं, इसका कारण एक पनौती हो सकती है जो आप सब जानते हैं। तो मैं पूछा सर से कि सर राजा बनने की क्वालिटी एक दो और बताइए। तो सर बोले, देखो सर, राजा बनने की जो क्वालिटी होती है वो ऑटोमेटिक नहीं आ जाती, और मैं जब चुनाव ये हारा हूँ इसका मेन कारण मोदी जी भी हैं। मैं बोला कैसे? तो सर जी बोले कि देखो मोदी जी इसलिए हैं क्योंकि मैं शुभंकर मिश्रा के न्यूज़ में पॉडकास्ट में मैं बोला था कि अगर मोदी जी हमको जेल डलवा देते हैं ईडी और सीबीआई लगा के, तो मैं ये चुनाव 5 लाख वोटों से जीतूंगा। लेकिन मैं हार गया और कोई बात नहीं, पहले मैं राजा था और आज भी राजा रहूंगा। मैं चुनाव नहीं जीता तो क्या हो गया, लेकिन मेरे नाम से मीम्स बनते रहेंगे और मेरे नाम से लोगों की खर्चा पानी चलते रहेगी। और जो मैं टीचर हूँ, लड़कों को आईएएस बनाता हूँ, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको राजा बनना है तो आप आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, ये होती है राजा बनने की क्वालिटी। देखो एक इलाहाबाद का लड़का है, वो मेरा मीम बनाया और मुझे कॉपी किया और आज वो राजा बन के घूम रहा है, क्योंकि उसकी 2 बहनों की शादी हो गई और घर भी बन गया। ये होती है राजा बनने की क्वालिटी। मैं बोला कि आप तो चुनाव हार गए और आपके मुख्यमंत्री साहब भी हार गए, अब दिल्ली में आपकी सरकार तो नहीं बनेगी। तो बोले कि देखो बता रहे हैं, मैं तो नहीं हारा हूं, मैं अपने आप को ये मानता हूं मैं राजा था, हूं और रहूंगा। तो मैं बोला कैसे? तो वो बोले देखो बताते हैं, मैं राजा इसलिए था कि मैं जनता की सेवा करता था, लड़कों को पढ़ाता था और डीएम एसडीएम बनाता था। लेकिन अभी भी मैं जनता की सेवा करूंगा, मैं कुछ ऐसे ऐसे डायलॉग मारूंगा और लड़के उसका कॉपी करेंगे, वीडियो बनाएंगे और लड़कों का उद्धार होगा। लड़के ज़्यादा से ज़्यादा मीम बनाएंगे और हमारी वीडियो चलेगी और लड़कों की कमाई होगी। सेवा तो कैसे भी करना चाहिए, चाहे नेता बन के करो या अभिनेता बन के करो या फिर टीचर बन के करो, वो तो मैं कर रहा हूँ। और एक चीज़ और है, इस चुनाव हारने का एक और कारण है। वो जो लड़की बोली थी कि आप ओझा सर आते हैं तो चड्ढी पे आते हैं और गुंडागर्दी करते हैं और पढ़ाते ठीक से नहीं हैं, इस वीडियो को बीजेपी वालों ने मुद्दा बनाया और मैं हार गया। पर कोई बात नहीं, जीतना हारना अपने जगह पे है।
और बीजेपी जीत गई और आम आदमी पार्टी हार गई, और 26 साल बाद बीजेपी अपना दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और केजरीवाल जो बोलते थे कि हमारा दिल्ली है, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, उस मालिक वाले पद से हट गए और ये सिंपल हो गए। और एक वीडियो मैंने और देखा था, लोगों ने बोला था कि जब ये जेल से छूट के आए थे केजरीवाल, वो बोले थे कि दोस्त, भाइयों बहनों, अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं बाहर रहूं तो आप मुझे वोट कीजिए, अगर आप मुझे वोट नहीं करेंगे तो मैं जेल चला जाऊंगा। शायद ये बात लोगों को दिल पे लग गई और लोगों ने उनको वोट नहीं दिया और उनको फिर जेल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए।